और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। के स्वरूप को और सशक्त करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो गया, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं विशेष रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं देश दुनिया की पॉलिटिकल हलचल आप देख पा रहे हैं। और ये हलचल जो है देश में उबाल पैदा कर सकता है, और ये जो बातें हैं वो पॉलिटिकल हलचल के रूप में ही देखा जा रहा है। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो के साथ आप बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब रिपोर्ट को जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं देश दुनिया की तमाम खबरें, और खबरों की विस्तार में आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रही है इस वक्त, और उसी के हिसाब से आप तमाम खबरों को देख पाते हैं। आप राजनीतिक हलचल देख पाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख पाते हैं, और पॉलिटिकल खबरों को भी आप देख पाते हैं। तो इस रिपोर्ट को और विस्तार से लेकर आगे चलेंगे। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। देखिए आ गई बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। आप बने रहे बड़ी खबरों के साथ, आगे विस्तार से बढ़ेंगे। धन्यवाद। वेलकम टू अंज न्यूज मीडिया। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। हथौड़ा मार शो के साथ बने रहें और बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी की खबर में आप सामने देख रहे हैं कि ये परिवर्तन की सभा, और परिवर्तन की सभा में बदलाव की होना निश्चित होता है, और परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलाव। और इस बदलाव के लिए पूरी तरह से लीडर्स लगे होते हैं, जुटे होते हैं, और जनता मालिक के बीच में वे होते हैं। और जब जनता मालिक का आशीर्वाद प्रत्याशी को मिलने लगता है तो समझिए प्रत्याशी जीत के कगार पर है। वो देश दुनिया के लिए बात करता है और डेवलपमेंट की बात करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जनता जनार्दन यही चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। जिस लक्ष्य पर वे सोचता है चले लीडर्स, उसी लक्ष्य पर जब चलता है तो समझो। देखिए आ गई बड़ी ब्रेकिंग खबर। आप देख पा रहे हैं, ये चौंका देगी आपको ब्रेकिंग खबर। ये शॉक हो जाएंगे आप, और आप देख पाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर कहाँ छुपी हुई थी, और जब सामने आया है तो ये दुनिया को चौंका देगा। ये ऐसी बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा अंतराल लेना पड़ेगा, तो चलते हैं, एक थोड़ा सा विराम लेते हैं। बस थोड़ा आप इंतजार कीजिए। जाहिर हो बिहार विधानसभा का चुनाव का वक्त अब बहुत कम बचा है। मात्र 2-3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है, और उस चुनाव की पूरी तैयारी चल रहा है, और इसी तैयारी को लेकर जुटे हुए हैं
वजीरगंज विधानसभा के युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया, वे अपना मुहिम वजीरगंज में चला रखे हैं और गांव-गांव, गली-गली जा जाकर वे तमाम वोटरों से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीतना है और उन्हें जनाधार उसी तरह का मिल रहा है, ताकि इस बार वजीरगंज विधानसभा से जिताकर चितरंजन कुमार चिंटू भैया को विधानसभा भेजना है। ऐसी ही उम्मीद, ऐसा ही वोटरों का विश्वास और भरोसा मिल रहा है चिंटू भैया को, और इसी दम पर चिंटू भैया डटे हुए हैं, अडिग हैं और अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं जीत का, और उसी सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वे विधानसभा जाने की पूरी मुहिम वजीरगंज में चला रखे हैं। और वजीरगंज विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन वोटर मालिकों से वे मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वोट मांग रहे हैं, ताकि जब वे जीत कर जाएंगे तो वर्षों से उपेक्षित वजीरगंज को डेवलप करना उनका लक्ष्य बना हुआ है, और इसी लक्ष्य के तहत वे चिंटू भैया अपना संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की मुहिम बहुत तेज गति से वजीरगंज विधानसभा में जारी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार वजीरगंज विधानसभा में युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया का पलड़ा बहुत ही भारी है, और इसी भारी भरकम होने के वजह से चिंटू भैया का जनाधार भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इससे जनाधार और बहुमत चिंटू भैया का बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो उन्हें जीत की तरफ अग्रसर कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चिंटू भैया का जो मुहिम है वो मुहिम उन्हें बिहार विधानसभा में पहुंचाकर ही दम लेगा, और जब वे विधानसभा में पहुंचेंगे चिंटू भैया तो वजीरगंज का कल्याण होगा, वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा, उन्नति होगा और वजीरगंज की तरक्की की राह खुलेगा। ऐसे ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया, जो सदाबहार प्रत्याशी हैं, सदाबहार उम्मीदवार हैं। वे न कभी थकते हैं, न झुकते हैं, न हार मानते हैं, बस अपने संघर्ष पर अडिग रहते हुए, संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में जुटे हुए हैं, और वो लक्ष्य उन्हें सफलता की तरफ लेकर जाएगा, और कामयाबी देने के लिए जनाधार उनको मिल रहा है, जिससे उनका हाथ मजबूत हो रहा है, और चिंटू भैया का मुहिम में भी वोटर चार चांद लगा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है इस बार वजीरगंज में बदलाव की स्थिति देख रही है, और उस स्थिति में चिंटू भैया ही एक विकल्प दिख रहे हैं यहां से जीत कर जाने के लिए विधानसभा में। यूं कहें कि जब चिंटू भैया का इस बार बारी का वक्त है तो जरूर चिंटू भैया को जनाधार मिलने वाला है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं लग रही है, क्योंकि जो अब तक माननीय रहे हैं वजीरगंज विधानसभा का, उनका फ्लॉप मुहिम हुआ, और फ्लॉप मुहिम होने के वजह से वे माननीय जो थे वजीरगंज से जीते हुए जनप्रतिनिधि थे, वे कोई कार्य नहीं कर पाए, जिसके वजह से वजीरगंज की जनता में काफी नाराजगी है, और उसी नाराजगी का अब वोट जो है टर्न अप होगा चितरंजन कुमार चिंटू भैया के तरफ से, और जब चिंटू भैया को वह वोट मिलेगा तो चिंटू भैया का बहुमत जनाधार और भारी जनाधार में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही कयास की और ऐसी ही सरगर्मियां जब बनती है तो कहा जाता है कि लक्ष्य को सफलता पाने में कोई देर नहीं लगती है, और इसी कामयाबी का इंतजार तो चितरंजन कुमार चिंटू भैया भी कर रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा से जीतने के लिए, एक ब्रेक पाने के लिए वे वोटरों से आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें एक एक वोट अपनी झोली में देने की मांग कर रहे हैं, ताकि वजीरगंज इस बार चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े, और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए
चिंटू भैया इस मुहिम में जुटे हुए हैं और उनके साथ जनाधार वाले वोटरों की टीम है। तो देख सकते हैं आप कि वे सकारात्मक पहल करते हुए वे जीत की तरफ बढ़ने की तमाम कोशिशों को करते हुए वे धरातल पर उतर चुके हैं और जमीनी लीडर हैं, युवा लीडर चित्तरंजन कुमार। युवाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए राजनीति में। जब राजनीति में मौका मिलेगा तो वे विकास को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। ऐसे ही कयास के साथ आप देख पा रहे हैं चिंटू भैया की मुहिम को आप देख पा रहे हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ का एक ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखते हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, क्योंकि वे एक लंबा लकीर खींचे हैं जीत की जो बगैर चुनौतियों से भरा हुआ है। उन्हें चुनौतियों से डर नहीं, वे तो कहते हैं कि हम चुनौतियों को हराने के लिए ही मुहिम चला रखे हैं और इसी मुहिम के तहत चिंटू भैया का चुनावी यात्रा भी चल रहा है और वो अब सफलता में तब्दील होगा। यहीं से जीत की राह निकलेगी और उस राह के सहारे चिंटू भैया विधानसभा में पहुंचेंगे तो वजीरगंज का तरक्की का राह खुल जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना एक एक वोट देकर चिंटू भैया को जरूर जिताइएगा और इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का इस अवसर पर आइए हमारे ये बीच खबर जो आना है बड़ी हम खबर है सबको और इस बड़ी खबर के गौरवान्वित साथ कर रहा है और आगे हम बढ़ेंगे, आज लेकिन उससे आपकी पहले इच्छाएं, एक छोटा उत्साह, सा विराम लेंगे अभिनंदन कर और रहे हैं। विराम लेने ये के पल बाद ही से फिर इस निवेदन खबर है के कि आप विस्तार जहां में बैठे चलेंगे हैं, वहीं और पर बातचीत हाथ करते खड़ा हुए करके जोरदार खबरों की ताली तह में बजाइए। चलेंगे। ताली में खबरों कोई की कमी पूरी नहीं गहराई होनी से चाहिए, क्योंकि जानकारी ये हासिल अवसर करते हुए आप सब कितने आगे खुश बढ़ेंगे हैं फिर आज खबरों की अपने तरफ। बीच लेकिन इससे इस पहले धरती पर, अभी एक थोड़ा झारखंड सा धरती विराम लेना पर पड़ेगा। अपने देखिए आ गई लोकप्रिय बड़ी ब्रेकिंग माननीय खबर और इस प्रधानमंत्री जी ब्रेकिंग को खबरों में आप अपने देख रहे हैं बीच कि पा जब गए। ये ब्रेकिंग खबर बहुत आपके सुंदर ये समक्ष जो होगा दृश्य यहाँ तो से देश दिख रहा दुनिया है को वो बहुत ही हिलाने वाला सुंदर होगा। है और लेकिन हम थोड़ा सभी रुकिए, इस एक थोड़ा दृश्य विराम मंत्री जी लेते का हैं, थोड़ा अंतराल लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। थोड़ा इंतजार करें। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा तरीन खबरें। ताजा तरीन खबरों में आप बिहार की बड़ी खबरों में आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में जुटे हुए हैं तमाम लीडर्स, दिग्गज लीडर। सीटों के बंटवारा और कहां से कौन सीटें लेकर लड़ेंगे बड़े बड़े लीडर्स और उतारेंगे अपने अपने प्रत्याशियों को। तो इस तरह की बड़ी खबरें बिहार में बनी हुई है और बिहार का यही हलचल इन दिनों बना हुआ है कि बिहार में चुनावी हलचल देखते ही बन रहा है। तमाम लीडर्स जो हैं वो चुनावी मूड में दिख रहे हैं। कहीं पर हलचल दिख रहा है सीट बंटवारे का, तो कहीं पर हलचल दिख रहा है प्रत्याशियों को क्षेत्र में उतारने का कि किस विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। इसकी भी तमाम पहलें इस वक्त बिहार में जारी है और जारी है। यदि आप बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो 20 वर्षों की सत्ता रही है, सुशासन रही है, उसे जनता कह रही है कि फ्लॉप सुशासन रहा है। नीतीश कुमार का डबल इंजन की सरकार भी बिहार में फ्लॉप रही है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यही वजह से कहा जा रहा है कि बिहार आज भी अनडेवलप्ड है। यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, मजदूरों का पलायन है और नीतीश कुमार सिर्फ
इस गठबंधन से उठ उस गठबंधन में जाकर अपना सत्ता बनाए रखने के लिए वे पलटी मारते रहे, तो पलटूमार के रूप में जाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो इस तरह से बिहार में चुनावी हलचल बहुत तेज है, चुनावी सुर्खियां है, और ये जबरदस्त हलचल जो है वो तोड़ मरोड़ करने वाला हलचल दिख रहा है, क्योंकि वोटर्स भी बहुत कुछ उम्मीद जो लगाए थे उस उम्मीद पर नीतीश सरकार नहीं खरे उतरी है। डबल इंजन की सरकार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरी, जिससे वोटरों में बेहद नाराजगी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन दर गठबंधन बदलते बदलते वे अपना सत्ता पर बने रहे हैं, जिसके वजह से बिहार में डेवलपमेंट की गति रुक गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना तो भला हुआ, लेकिन बिहार का भला नहीं हुआ। जितना भला होना चाहिए था 20 वर्षों के शासनकाल में, उतना बिहार में नहीं दिखता है। आज भी बिहार में वही गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, रोजगारों के लिए लोग भटक रहे हैं, दर दर के राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ऐसे हालात बिहार में बने हुए हैं, और महंगाई की बात ही क्या करना है। सरकार चाहे नीतीश की हो या पीएम मोदी की देश में सरकार हो, और बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार में भी यहाँ डेवलपमेंट उतनी नहीं दिख पा रही है, जो अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों में कितना डेवलपमेंट कर पाए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सिर्फ कहते रहे, जुमलेबाजी करते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पलटी मारते मारते अपना तो भला किए, लेकिन बिहार का भला नहीं हो पाया। यही वजह है कि बिहार गरीब है। गरीब बिहार में तमाम तरह की बदहाली है, और उन बदहाली में शिक्षा का हालात भी बहुत बुरा है। तो जब शिक्षा ही जहां की खराब हो, वहां पर डेवलपमेंट की बात क्या किया जा सकता है। शिक्षा होती तो सारा चीज दुरुस्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में बेपटरी हो चुका है डेवलपमेंट, जिसके वजह से गरीबी बिहार में बनी हुई है, और बिहार आज भी वही हालात में है जो 20 साल पहले था, और कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए इस बार नीतीश कुमार से वोटरों का मोहभंग हो गया है, और इस बार बिहार में बदलाव होगा। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि उनका ब्रेन भी अब सही से काम नहीं करता है। उनका ब्रेन भी जो है बोलते बोलते स्लिप कर जाता है। तो मानसिक असंतुलन का भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बिगड़ चुका है। ये भी मुद्दा बन चुका है, और अब ये चुनावी मुद्दा बन चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग, ब्रेन गड़बड़ा गया है। इसके वजह से अब के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, इतना तो तय दिख रहा है। और एनडीए भी इसी तरह का मन बना चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री सीएम नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए, और बिहार में यही सियासत चल रही है। सीटों की बंटवारा, किस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ये बड़ी सुर्खियां बिहार की और अपडेट खबरें आप देख पा रहे हैं। बिहार पॉलिटिक्स की, बिहार पॉलिटिकल न्यूज आप देख पा रहे हैं, अपडेट न्यूज देख पा रहे हैं, और बड़ी खबरों में ये खबर शामिल है। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के साथ। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप ये पॉलिटिकल एनालिसिस आप देख पा रहे हैं बिहार का, और इस एनालिसिस में आप देखें कि बिहार में पॉलिटिक्स की क्या स्थिति है, और चुनाव जो आने वाला है 2-3 महीने के बाद, उसमें बिहार की इस वक्त क्या हालात है, तो उन हालात से आप रूबरू हो पाए हैं। ये बड़ी खबर है, और इसी खबरों के साथ आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमेशा बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ,
क्योंकि यहाँ कभी खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है, थमता नहीं है। बस आप बढ़ते चलें, अपडेट होते रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, और आज बिहार से हर प्रदेश में पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये देश सब लोगों का है, ये देश हर जात का है, हर धर्म का है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, विकलांगों का है, सबका है। और जाति जनगणना इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का तरीका है। और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आप गहराई से समझ रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपको दिखता होगा। अभी मैं आया, छोटी सी बच्ची मुझे कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं जानता हूं कि यह देश उस बच्ची से झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ते बंद हैं। और मैं वैसा देश नहीं चाहता हूं जो अपने बच्चों को झूठ बोले। डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे, कंपनी चलाओगे, आईएएस अफसर बनोगे, और फिर लिस्ट निकालो, कुछ नहीं, 90% उस लिस्ट में है ही नहीं। उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो भी परे किए गए। 95% लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहां पे? धारावी इनोवेशन का सेंटर है हिंदुस्तान में। लाखों करोड़ रुपए की जमीन ऐसे ही, दोस्ती है बस नरेंद्र मोदी के साथ। लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है। उनका रोजगार वहां है, उनका पूरा बिजनेस वहां है, वहां से उठा के ऐसे फेंक रहा है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं। अपने हाँ, तो ये लड़ाई हो रही है। दूसरी बात, और उतनी ही जरूरी बात, ये आइडिया कहां से आया?
कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है। आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। वो चॉइस ही नहीं थी भाई, अब ताली बजा रहे, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। और जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है। जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं वही बदल जाएगा पूरा, मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान। ये कहते हैं कि ये 1947 में किताब लिखी गई है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवन्ना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच, इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर दी। ये पुरानी लड़ाई, ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए,
ये सावरकर कौन था? हाँ। और वही फैशन तो वही है ना, ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है, डरना नहीं इनसे, नहीं डरते हैं। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वजीरगंज में चुनावी सुर्खियां हुई तेज। वजीरगंज विधानसभा की हवा बदल गई। जाहिर हो युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया को वजीरगंज विधानसभा में भेजने की सुर्खियां जोरों पर है, क्योंकि इस बार वजीरगंज से जीताकर चितरंजन कुमार चिंटू भैया को विधानसभा भेजना है, ऐसी ही सुर्खियां वोटरों में छाई हुई है। वजीरगंज विधानसभा में चढ़ा चुनावी पारा। यूं कहें कि वजीरगंज विधानसभा में चुनावी पारा चढ़ गया है। वोटरों का भी मन मिजाज चुनावी हो चुका है और चौक चौराहों पर भी अब चुनाव की चर्चा हो रही है। उस चौराहे की चर्चा में चितरंजन कुमार चिंटू भैया सुर्खियां में बने हुए हैं, क्योंकि इस बार चुनाव चितरंजन कुमार चिंटू भैया लड़ेंगे और उनके लिए वोटर्स भी तैयार हैं। वजीरगंज वर्षों से विकास से वंचित रहा है और इस वंचित विकास को, उपेक्षित वजीरगंज को पूरी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया प्रयासरत हैं और वे वजीरगंज में डेवलपमेंट की धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि चितरंजन कुमार चिंटू भैया वोटरों का दिल जीत चुके हैं और वोटरों का चहेते बन चुके हैं। इसी तरह से चितरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज की चुनावी हवा को पूरी तरह से बदल दिए हैं, जिससे वोटरों का भी अब रुझान चिंटू भैया की तरफ बढ़ा है। इस तरह से वोटरों का मिजाज बदला बदला सा दिख रहा है वजीरगंज विधानसभा में। और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है अब चितरंजन कुमार चिंटू भैया के खाते में जा सकता है, ऐसी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि उन्हें इस बार बहुमत मिलने वाला है और ये बहुमत देने के लिए वोटरों का मन मिजाज बदल चुका है, क्योंकि वजीरगंज में परिवर्तन की हवा चल रही है। जो अब तक यहाँ के माननीय विधायक थे वे वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं कर सके, जिसके वजह से वोटरों का मिजाज बदल गया है। और यूं कहें वोटर जो हैं इस बार चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो वजीरगंज का बेटा हैं उसे लोग वोट करेगा, ऐसी हवा, ऐसी सुर्खियां सरगर्मियों में छाई हुई है। तो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग खबर हथौड़ा मार शो के तहत, और ये हथौड़ा मार शो की प्रस्तुति अंज न्यूज मीडिया की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी ब्रेकिंग खबर कि वजीरगंज विधानसभा की चुनावी हवा पूरी तरह से बदल गई है और सुर्खियां युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की तरफ चला गया है। ऐसे में चिंटू भैया की अब सुर्खियां तेज हो गई है। आप देख रहे हैं बड़ी ब्रेकिंग खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर। वजीरगंज विधानसभा की हवा बदल गई है और हवा बेहद सुर्खियां सुनामी बन गई है। विधानसभा में बेहद विधानसभा में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और उस चुनावी पारा के तहत वजीरगंज का विकास ठप पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक जो ठप पड़ा हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए वहां नए प्रतिनिधि तैयार हो रहे हैं
और उन्हीं के वजह उन्हीं के दम से अब वजीरगंज आगे बढ़ेगा। अब ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है। वोटर्स भी यही चाह रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि जरूर अब वजीरगंज का अच्छे दिन आने वाले हैं, बेहतरीन वक्त वजीरगंज के लिए आने वाला है और इसी बेहतरीन वक्त के साथ वजीरगंज नए प्रत्याशी जो है उसके साथ जनाधार है और उसी जनाधार के साथ वो आगे बढ़ेगा और जीत हासिल करेगा। आप बड़ी ब्रेकिंग खबर देख रहे हैं, बिग न्यूज देख पा रहे हैं और इस बिग न्यूज में आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी खबर छुपी हुई है कि ये अब जो विधानसभा है वहां का जो सुनामी हवा है वो बदल गई है और हवा अब परिवर्तन में तब्दील हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप देख पा रहे हैं ऐसी ही खबरों के साथ आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं साहित्य की दुनिया में। रुको मत अरी मेरी प्यारी कलम, सताए अगर भूख चिंता या गम। रुको मत अरी मेरी प्यारी कलम, सताए अगर भूख चिंता या गम। मेरी भावनाओं को तुम राह देती, बिकट राह चलने की तुम चाह देती। होता समय कभी सम कभी विषम, रुको मत अरी मेरी प्यारी कलम। अज्ञानता विष का तुम सर काट दो, ज्ञान अमृत जनमानस में बांट दो। नहीं साथ छोड़ेंगे जब तक है दम, रुको मत अरी मेरी प्यारी कलम, रुको मत अरी मेरी प्यारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं देश दुनिया की पॉलिटिकल हलचल आप देख पा रहे हैं और ये हलचल जो है देश में उबाल पैदा कर सकता है और ये जो बातें हैं वो पॉलिटिकल हलचल के रूप में ही देखा जा रहा है इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो के साथ आप बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब रिपोर्ट को जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप देख पा रहे हैं देश दुनिया की तमाम खबरें और खबरों की विस्तार में आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रही है इस वक्त, और उसी के हिसाब से आप तमाम खबरों को देख पाते हैं। आप राजनीतिक हलचल देख पाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख पाते हैं और पॉलिटिकल खबरों को भी आप देख पाते हैं। तो इस रिपोर्ट को और विस्तार से लेकर आगे चलेंगे। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। देखिए आ गई बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। आप बने रहे बड़ी खबरों के साथ, आगे विस्तार से बढ़ेंगे। धन्यवाद। वेलकम टू अंज न्यूज मीडिया। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। हथौड़ा मार शो के साथ बने रहें और बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी की खबर में आप सामने देख रहे हैं कि ये परिवर्तन की सभा और परिवर्तन की सभा में बदलाव की होना निश्चित होता है और परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलाव। और इस बदलाव के लिए पूरी तरह से लीडर्स लगे होते हैं, जुटे होते हैं और जनता मालिक के बीच में वे होते हैं। और जब जनता मालिक का आशीर्वाद प्रत्याशी को मिलने लगता है तो समझिए प्रत्याशी जीत के कगार पर है। वो देश दुनिया के लिए बात करता है और डेवलपमेंट की बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जनता जनार्दन यही चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। जिस लक्ष्य पर वे सोचता है चले लीडर्स, उसी लक्ष्य पर जब चलता है तो समझो। देखिए आ गई बड़ी ब्रेकिंग खबर। आप देख पा रहे हैं, ये चौंका देगी आपको ब्रेकिंग खबर। ये शॉक हो जाएंगे आप और आप देख पाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर कहाँ छुपी हुई थी और जब सामने आया है तो ये दुनिया को चौंका देगा। ये ऐसी बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा अंतराल लेना पड़ेगा तो चलते हैं, एक थोड़ा सा विराम लेते हैं। बस थोड़ा आप इंतजार कीजिए। जाहिर हो बिहार विधानसभा का चुनाव का वक्त अब बहुत कम बचा है। मात्र 2-3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है और उस चुनाव की पूरी तैयारी चल रहा है और इसी तैयारी को लेकर जुटे हुए हैं वजीरगंज विधानसभा के युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया। वे अपना मुहिम वजीरगंज में चला रखे हैं और गांव-गांव, गली-गली जा जाकर वे तमाम वोटरों से मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें जीतना है और उन्हें जनाधार उसी तरह का मिल रहा है ताकि इस बार वजीरगंज विधानसभा से जिताकर चितरंजन कुमार चिंटू भैया को विधानसभा भेजना है। ऐसी ही उम्मीद, ऐसा ही वोटरों का विश्वास और भरोसा मिल रहा है चिंटू भैया को और इसी दम पर चिंटू भैया डटे हुए हैं, अडिग हैं और अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं जीत का। और उसी सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वे विधानसभा जाने की पूरी मुहिम वजीरगंज में चला रखे हैं और वजीरगंज विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन वोटर मालिकों से वे मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वोट मांग रहे हैं ताकि जब वे जीत कर जाएंगे तो वर्षों से उपेक्षित वजीरगंज को डेवलप करना उनका लक्ष्य बना हुआ है और इसी लक्ष्य के तहत वे चिंटू भैया अपना संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की मुहिम बहुत तेज गति से वजीरगंज विधानसभा में जारी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार वजीरगंज विधानसभा में युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया का पलड़ा बहुत ही भारी है और इसी भारी भरकम होने के वजह से चिंटू भैया का जनाधार भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इससे जनाधार और बहुमत चिंटू भैया का बढ़ता हुआ दिख रहा है जो उन्हें जीत की तरफ अग्रसर कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चिंटू भैया का जो मुहिम है वो मुहिम उन्हें बिहार विधानसभा में पहुंचा कर ही दम लेगा और जब वे विधानसभा में पहुंचेंगे चिंटू भैया तो वजीरगंज का कल्याण होगा, वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा, उन्नति होगा और वजीरगंज की तरक्की की राह खुलेगा। ऐसे ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो सदाबहार प्रत्याशी हैं, सदाबहार उम्मीदवार हैं। वे न कभी थकते हैं, न झुकते हैं, न हार मानते हैं। बस अपने संघर्ष पर अडिग रहते हुए, संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में जुटे हुए हैं और वो लक्ष्य उन्हें सफलता की तरफ लेकर जाएगा और कामयाबी देने के लिए जनाधार उनको मिल रहा है जिससे उनका हाथ मजबूत हो रहा है और चिंटू भैया का मुहिम में भी वोटर चार चांद लगा रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है इस बार वजीरगंज में बदलाव की स्थिति देख रही है और उस स्थिति में चिंटू भैया ही एक विकल्प दिख रहे हैं। यहां से
जीत कर जाने के लिए विधानसभा में। यूं कहें कि जब चिंटू भैया का इस बार बारी का वक्त है तो जरूर चिंटू भैया को जनाधार मिलने वाला है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं लग रही है। क्योंकि जो अब तक माननीय रहे हैं वजीरगंज विधानसभा का, उनका फ्लॉप मुहिम हुआ और फ्लॉप मुहिम होने के वजह से वे माननीय जो थे वजीरगंज से जीते हुए जनप्रतिनिधि थे, वे कोई कार्य नहीं कर पाए, जिसके वजह से वजीरगंज की जनता में काफी नाराजगी है और उसी नाराजगी का अब वोट जो है टर्न अप होगा चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया के तरफ से। और जब चिंटू भैया को वह वोट मिलेगा तो चिंटू भैया का बहुमत जनाधार और भारी जनाधार में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही कयास की और ऐसी ही सरगर्मियां जब बनती है तो कहा जाता है कि लक्ष्य को सफलता पाने में कोई देर नहीं लगती है, और इसी कामयाबी का इंतजार तो चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया भी कर रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा से जीतने के लिए, एक ब्रेक पाने के लिए वे वोटरों से आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें एक एक वोट अपनी झोली में देने की मांग कर रहे हैं, ताकि वजीरगंज इस बार चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े। और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए चिंटू भैया इस मुहिम में जुटे हुए हैं और उनके साथ जनाधार वाले वोटरों की टीम है। तो देख सकते हैं आप कि वे सकारात्मक पहल करते हुए वे जीत की तरफ बढ़ने की तमाम कोशिशों को करते हुए वे धरातल पर उतर चुके हैं और जमीनी लीडर हैं, युवा लीडर चित्तरंजन कुमार। युवाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए राजनीति में। जब राजनीति में मौका मिलेगा तो वे विकास को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। ऐसे ही कयास के साथ आप देख पा रहे हैं चिंटू भैया की मुहिम को आप देख पा रहे हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ का एक ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखते हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, क्योंकि वे एक लंबा लकीर खींचे हैं जीत की, जो बगैर चुनौतियों से भरा हुआ है। उन्हें चुनौतियों से डर नहीं, वे तो कहते हैं कि हम चुनौतियों को हराने के लिए ही मुहिम चला रखे हैं, और इसी मुहिम के तहत चिंटू भैया का चुनावी यात्रा भी चल रहा है और वो अब सफलता में तब्दील होगा। यहीं से जीत की राह निकलेगी और उस राह के सहारे चिंटू भैया विधानसभा में पहुंचेंगे तो वजीरगंज का तरक्की का राह खुल जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना एक एक वोट देकर चिंटू भैया को जरूर जिताइएगा। और इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का इस अवसर पर आइए, हमारे ये वीर खबर जो है जवान बड़ी खबर है सबको और इस बड़ी खबर के गौरवान्वित साथ कर रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, आज लेकिन उससे आपकी पहले इच्छाएं एक छोटा उसका सा विराम लेंगे अभिनंदन कर और रहे हैं। विराम लेने ये के बाद पढ़ने से फिर इस निवेदन खबर है के कि आप विस्तार जहां में बैठे चलेंगे हैं, वहीं और पर बातचीत हाथ करते खड़ा हुए करके जोरदार खबरों की ताली तह में बजाइए। चलेंगे। ताली में खबरों कोई की कमी पूरी नहीं गहराई होनी से चाहिए, क्योंकि जानकारी ये हासिल अवसर करते हुए आप सब कितने आगे खुश हैं बढ़ेंगे फिर आज खबरों की अपने तरफ। बीच लेकिन इससे इस पहले धरती पर, अभी एक बिहार थोड़ा की सा धरती विराम लेना पर पड़ेगा। अपने देखिए आ गई लोकप्रिय बड़ी ब्रेकिंग माननीय खबर, और इस प्रधानमंत्री जी ब्रेकिंग को खबरों में आप अपने देख रहे हैं बीच कि पा जब गए। ये ब्रेकिंग खबर बहुत आपके सुंदर ये समक्ष जो होगा दृश्य यहाँ तो से देश दिख रहा दुनिया है, को वो बहुत ही हिलाने वाला सुंदर होगा। है। और लेकिन हम थोड़ा सभी रुकिए, इस एक थोड़ा दृश्य विराम मंत्री जी लेते का हैं, थोड़ा अंतराल लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। थोड़ा इंतजार करें। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा तरीन खबरें। ताजा तरीन खबरों में आप बिहार की बड़ी खबरों में आप देख रहे हैं कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की
पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में जुटे हुए हैं तमाम लीडर्स, दिग्गज लीडर। सीटों के बंटवारा और कहां से कौन सीटें लेकर लड़ेंगे बड़े बड़े लीडर्स और उतारेंगे अपने अपने प्रत्याशियों को। तो इस तरह की बड़ी खबरें बिहार में बनी हुई है और बिहार का यही हलचल इन दिनों बना हुआ है कि बिहार में चुनावी हलचल देखते ही बन रहा है। तमाम लीडर्स जो हैं वो चुनावी मूड में दिख रहे हैं। कहीं पर हलचल दिख रहा है सीट बंटवारे का, तो कहीं पर हलचल दिख रहा है प्रत्याशियों को क्षेत्र में उतारने का कि किस विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। इसकी भी तमाम पहले इस वक्त बिहार में जारी है और जारी है। यदि आप बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो 20 वर्षों की सत्ता रही है, सुशासन रही है, उसे जनता कह रही है कि फ्लॉप सुशासन रहा है। नीतीश कुमार का डबल इंजन की सरकार भी बिहार में फ्लॉप रही है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यही वजह से कहा जा रहा है कि बिहार आज भी अनडेवलप्ड है। यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, मजदूरों का पलायन है और नीतीश कुमार सिर्फ इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाकर अपना सत्ता बनाए रखने के लिए वे पलटी मारते रहे, तो पलटूमार के रूप में जाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो इस तरह से बिहार में चुनावी हलचल बहुत तेज है, चुनावी सुर्खियां है और ये जबरदस्त हलचल जो है वो तोड़ मरोड़ करने वाला हलचल दिख रहा है, क्योंकि वोटर्स भी बहुत कुछ उम्मीद जो लगाए थे उस उम्मीद पर नीतीश सरकार नहीं खरे उतरी है। डबल इंजन की सरकार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरी, जिससे वोटरों में बेहद नाराजगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन दर गठबंधन बदलते बदलते वे अपना सत्ता पर बने रहे हैं, जिसके वजह से बिहार में डेवलपमेंट की गति रुक गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना तो भला हुआ, लेकिन बिहार का भला नहीं हुआ। जितना भला होना चाहिए था 20 वर्षों के शासनकाल में उतना बिहार में नहीं दिखता है। आज भी बिहार में वही गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, रोजगारों के लिए लोग भटक रहे हैं, दर दर के राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ऐसे हालात बिहार में बने हुए हैं और महंगाई की बात ही क्या करना है। सरकार चाहे नीतीश की हो या पीएम मोदी की देश में सरकार हो और बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार में भी यहाँ डेवलपमेंट उतनी नहीं दिख पा रही है, जो अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों में कितना डेवलपमेंट कर पाए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सिर्फ कहते रहे, जुमलेबाजी करते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पलटी मारते मारते अपना तो भला किए, लेकिन बिहार का भला नहीं हो पाया। यही वजह है कि बिहार गरीब है। गरीब बिहार में तमाम तरह की बदहाली है और उन बदहाली में शिक्षा का हालात भी बहुत बुरा है। तो जब शिक्षा ही जहां की खराब हो, वहां पर डेवलपमेंट की बात क्या किया जा सकता है। शिक्षा होती तो सारा चीज दुरुस्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में बेपटरी हो चुका है डेवलपमेंट, जिसके वजह से गरीबी बिहार में बनी हुई है और बिहार आज भी वही हालात में है जो 20 साल पहले था और कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए इस बार नीतीश कुमार से वोटरों का मोहभंग हो गया है और इस बार बिहार में बदलाव होगा। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि उनका ब्रेन भी अब सही से काम नहीं करता है। उनका ब्रेन भी जो है बोलते बोलते स्लिप कर जाता है। तो मानसिक असंतुलन का भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बिगड़ चुका है। ये भी मुद्दा बन चुका है और अब ये चुनावी मुद्दा बन चुका है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग ब्रेन गड़बड़ा गया है। इसके वजह से अब के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, इतना तो तय दिख रहा है। और एनडीए भी इसी तरह का मन बना चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री सीएम नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए। और बिहार में यही सियासत चल रही है, सीटों की बंटवारा, किस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ये बड़ी सुर्खियां बिहार की और अपडेट खबरें आप देख पा रहे हैं। बिहार पॉलिटिक्स की, बिहार पॉलिटिकल न्यूज आप देख पा रहे हैं, अपडेट न्यूज देख पा रहे हैं और बड़ी खबरों में ये खबर शामिल है। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के साथ, खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप ये पॉलिटिकल एनालिसिस आप देख पा रहे हैं बिहार का, और इस एनालिसिस में आप देखें कि बिहार में पॉलिटिक्स की क्या स्थिति है और चुनाव जो आने वाला है 2-3 महीने के बाद, उसमें बिहार की इस वक्त क्या हालात है, तो उन हालात से आप रूबरू हो पाए हैं, ये बड़ी खबर है। और इसी खबरों के साथ आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमेशा बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ, क्योंकि यहाँ कभी खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है, थमता नहीं है। बस आप बढ़ते चलें, अपडेट होते रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, और आज बिहार से हर प्रदेश में पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का कि जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी ना, तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें